ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज दास का कबीर का एक प्रसंग अति सुंदर। कबीर जी की पगड़ी। देखिए किस प्रकार कबीर जी ने पगड़ी बनाई और किसके हाथों वो पगड़ी बिकी, कितने टके में बिकी। तो आज बहुत ही सुंदर उत्तम प्रसंग एक संत का दास प्रस्तुत कर दिया, उसको श्रवण करें। एक बार संत कबीर ने बड़ी कुशलता से पगड़ी बनाई। झीना झीना कपड़ा बुना और उसे गोलाई में लपेटा, हो गई पगड़ी तैयार। वो पगड़ी जिसे हर कोई बड़ी शान से अपने सिर सजाता है। देखिए झीना झीना कपड़ा बुना और उसे गोलाई में लपेटा और हो गई पगड़ी तैयार। तो ये नई नवेली पगड़ी लेकर संत कबीर दुनिया की हाट में जा बैठे। ऊंची ऊंची पुकार उठाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 2 टके की भाई, 2 टके की भाई। 2 बार आवाज़ लगाई, 2 टके की भाई। तो एक खरीदार निकट आया, उसने घुमा घुमा कर पगड़ी का निरीक्षण किया। फिर कबीर जी से प्रश्न किया, क्यों महाशय, 1 टके में दोगे क्या? तो देखिए कबीरदास जी क्या जवाब देते हैं। कबीर जी ने अस्वीकार कर दिया, ना भाई, 2 टके की है, 2 टके में ही सौदा होना चाहिए। खरीदार भी नट गया, पगड़ी छोड़कर आगे बढ़ गया। यही प्रतिक्रिया हर खरीदार की रही। सुबह से शाम हो गई। कबीर जी अपनी पगड़ी बगल में दबाकर खाली जेब वापस लौट आए। तो पगड़ी बेचने में कबीरदास जी कामयाब नहीं हुए। तो थके मांदे कदमों से घर आंगन में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी एक पड़ोसी से भेंट हो गई। उसकी दृष्टि पगड़ी पर पड़ गई। क्या हुआ संत जी, इसकी बिक्री नहीं हुई? ये प्रश्न कर लिया उस पड़ोसी ने संत कबीरदास जी से कि इसकी बिक्री नहीं हुई। तो पड़ोसी ने जिज्ञासा की। कबीर जी ने दिन भर का क्रम कह सुनाया। तो पड़ोसी ने कबीर जी से पगड़ी ले ली, आप इसे बेचने की सेवा मुझे दे दीजिए। देखिए आग्रह किया पड़ोसी ने कबीरदास जी से कि ये पगड़ी बेचने की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं कल प्रातः ही बाजार चला जाऊंगा। अगली सुबह कबीर जी के पड़ोसी ने ऊंची ऊंची बोली लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई, 8 टके की भाई। तो पहला खरीदार निकट आया, बोला, बड़ी महंगी पगड़ी है, दिखाना जरा। तो पड़ोसी, पगड़ी भी तो शानदार है, ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी। खरीदार ठीक दाम लगा, लो भैया। तो पड़ोसी बोला, चलो आपके लिए 6 टका लगा देते हैं। तो खरीदार ने ये लो 5 टका पगड़ी दे दो। तो खरीदार ने 5 टका दे दिए। कहाँ वो कबीरदास जी से 2 टके में नहीं बिकी और पड़ोसी ने 5 टके की पगड़ी दे दी। 1 घंटे के भीतर भीतर पड़ोसी वापस लौट आया। तो कबीर जी के चरणों में 5 टके अर्पित किए। पैसे देखकर कबीर जी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, सत्य गया पताल में, झूठ रहा जग छाए। तो कबीरदास जी ने कहा, सत्य गया पताल में, झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। देखिए 2 टके में कबीरदास जी ने दिन भर कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली और 2 टके की पगड़ी की कीमत जो कबीरदास जी ने लगाई थी वो पड़ोसी ने 5 टके की बेच के
कबीरदास जी के चरणों में वो 5 टका रख दिए। तो यही कहने का तात्पर्य ये है कि यही इस जगत का व्यावहारिक सत्य है। सत्य के पार की इस जगत में बहुत कम होते हैं। संसार में अक्सर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज़्यादा कीमत पर बिकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, ना ही झूठा जगत पतीजे जी। देखिए एक बार इसे फिर से वर्णन करें लास्ट का, बहुत ही सुंदर कबीरदास जी का विचार। यही इस जगत का व्यावहारिक सत्य है। सत्य के पार की इस जगत में बहुत कम होते हैं। संसार में अक्सर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज़्यादा कीमत पर बिकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पतीजय जी। तो देखिए कि एक सत्य पर विजय प्राप्त नहीं हुई, एक झूठ पर विजय प्राप्त हो गई। ये ही दशा आज इस संसार की है कि इस झूठ शरीर के साथ, इस झूठ संसार में नित्य प्रति जीव खुशी से झूम रहा है और झूमते झूमते एक दिन बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा हो जाएगा, क्योंकि सत्य सत्य ही है, झूठ झूठ ही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागड़े चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।